बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों का साइकियाट्रिक और सेक्टर कोच हूँ। आज का मेरा थंबनेल देख के आप कुछ परेशान हो गए होंगे कि मैंने लिखा है कि मौत का आगाज नफ्स से होता है, यानी कि आपकी मौत की खबर जो है ये कौन देता है? नफ्स। तो नफ्स जो है एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपको पहले ही वार्न कर देता है कि आप मर भी सकते हैं किसी बड़ी बीमारी की वजह से। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये इसका आपस में क्या कनेक्शन है। मैं क्यों कह रहा हूं कि मौत का आगाज नफ्स से होता है, कि नफ्स की जो आम तौर पे जो सबसे पहले जो बड़ी बीमारी आपके सामने आती है वो आती है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, मर्दाना कमज़ोरी, जो इसका स्टैंड ना होना। इसका स्टैंड ना होना असल में इंडिकेट कर रहा है कि आपके जिस्म के अंदर कोई बड़ी बीमारी जो है पनप रही है और वो आपकी अनकरीब बैंड बजा देगी। यानी कि नफ्स अगर ख़राब है तो इसका ये मतलब नहीं है कि जैसे गाड़ी आपकी ख़राब हुई है तो आपने जाके स्पार्क जो है वो स्विच वो जाके चेक किया है या आपने कोई डिस्ट्रीब्यूटर को चेक कर ली है। नहीं, अगर इसका मतलब ये है कि इंजन जो है ना ये ओवरऑल होने वाला है। नफ्स की ख़राबी का मतलब ये है कि इंजन जो है ना वो आपका ओवरऑल होने वाला है। नफ्स तो उस कंप्यूटर की तरह है जो आप किसी गाड़ी को जब लगाते हैं तो वो बताता है कि वहाँ डिफेक्ट है तो इसको ठीक होना है। तो नफ्स का ख़राब हो जाना, डिसफंक्शनल हो जाना, मर्दाना कमज़ोरी का हो जाना का आपके लिए एक वार्निंग साइन है कि बंदिया बड़ा पैसा कमा लिया है, बड़ी बड़ी पुठियाँ कतां कर ली हैं, बड़ा नुकसान पहुंचा लिया है, बड़ा जुल्म कर लिया अपने आप पे। अब सीधे हो जाओ और अपने आप पे तवज्जो दो, अपनी सेहत को देखो। अब मैं बताता हूँ इसका अपना तल्लुक कहाँ से है। नफ्स के मतलब आप जानते हैं कि ये मजमुआ है ब्लड वेसल्स का, एक मॉडिफाइड शक्ल है ये, जिसके अंदर खून भरता है तो ये खड़ा हो जाता है। अगर ये स्टैंड नहीं होता तो इसका मतलब है कि आपके ब्लड वेसल्स के अंदर कोई ना कोई ख़राबी पैदा हो गई है। ब्लड वेसल्स का मतलब है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। आपका दिल भी ब्लड वेसल्स के साथ ही जाके अटैच होता है। इसका मतलब है कि आपका ब्लड वेसल्स, हार्ट, ये पूरे सिस्टम में कहीं ना कोई खराबी सामने आनी शुरू हो गई जिसकी वजह से ये खड़ा नहीं हो रहा। अब इसका तल्लुक क्या है? सबसे जो गहरा तल्लुक है वो बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन से। नाइट्रिक ऑक्साइड वो न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि जब निकलता है तो आपकी जो वेसल्स हैं नफ्स की वो खुलती हैं और उसमें खून जो है ना वो दगड़ दगड़ पहुंचता है अंदर और उसको जना के उसको एक खड़ा कर देता है और आपका नफ्स जो है वो किसी रॉकेट की तरह खड़ा हो जाता है, सीधा हो जाता है। लेकिन अगर नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन कम है तो वो नफ्स जो है ना वो बिल्कुल किसी मरे हुए यानी कि चूहे की तरह बेचारा हो जाता है। तो इसका मतलब है कि अगर नफ्स खड़ा नहीं हो रहा तो नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन में कोई ना कोई ख़राबी है। अगर वहाँ ख़राबी है तो वो ख़राबी आपके दिल पे भी इफ़ेक्ट कर रही है, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड की जो प्रोडक्शन है वो आपकी दिल की नालियों को भी चाहिए। और दिल की नालियों को अगर नहीं पहुँच रही तो इसका मतलब ये है कि फिर आपका हार्ट जो है जब स्ट्रॉन्ग बीट करेगा उसमें दर्द भी शुरू होती है, उसमें एंजाइना भी हो सकता है, कोई मसला भी हो सकता है। अच्छा, बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। ये जो नालियाँ हैं इसमें इन्फ्लेमेशन भी एक बड़ा एलिमेंट है जो कि नालियों को हार्ड कर देता है। उसमें कैल्शियम जो है वो जमा होनी शुरू हो जाती है। आपको पता है ना कि कॉर्नरी कैल्शियम स्कोर ये बड़ा अहम स्कोर है जो कि हार्ट की हेल्थ बताता है
कि आपकी हार्ट के अंदर आर्टरीज में जम गया है कैल्शियम और वो खुल नहीं पा रही और वो आपकी हेल्थ जो है ना वो हार्ट की ख़तरे में आ गई है। तो यही चीज़ जो है आपकी नफ्स की नालियों में पहले आ जाती है और नफ्स जो है वो उसकी हार्ड हो जाती हैं नालियाँ, और जब नालियाँ हार्ड हो जाती हैं तो नफ्स जो है वो खड़ा होने से इनका नाइट्रिक ऑक्साइड के अलावा नफ्स की जो नालियों का जो हार्ड होना है ये भी बड़ा अहम है। फिर जो नालियाँ जो हैं ये एक और वजह होती है जिसकी वजह से आपका जो खून का फ्लो है वो रुक जाता है, उसे हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस में होता क्या होता है कि एक ऐसे बन जाते हैं कि सड़क जा रही है और उसके ऊपर बहुत सारे कोई आप स्पीड ब्रेकर बना देते हैं, तो अब गाड़ी भागेगी नहीं, बार बार जंप मारेगी, यही हाल खून का हो जाएगा। वो स्पीड ब्रेकर हमारे खून की नालियों में वो एथेरोस्क्लेरोसिस की शक्ल में वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन और ख़ास होती फाइब्रिन के नाम से कैल्शियम वो जम के पहाड़ बना देते हैं, खून का फ्लो कम हो जाता है। और यही जो एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस है ये आपकी बाकी वेसल्स में भी हो रहा होता है, आपकी दिल की वेसल्स में भी हो रहा होता है, जिसका मतलब ये होता है कि आपकी दिल की वेसल्स जो हैं उनको सप्लाई नहीं मिल रही और उसकी वजह से जब आपकी आर्टरीज हार्ड हो जाती हैं, किसकी वजह से, कैल्शियम की वजह से, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से वो तंग हो जाती हैं, फिर नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी की वजह से वो खुल नहीं पाती, तो क्या होगा, आपको ब्लड प्रेशर हो जाएगा। यानी कि वो नालियाँ जब खुलेंगी नहीं, पीछे से प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर खून का आपकी नालियों पे ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा, आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ बन जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ है कि आपका नफ्स और आपकी दिल की सेहत तो आपस में ऐसे जैसे टिच बटनों की जोड़ी होती है, ऐसे हैं। मैंने एक पेश किया था कॉन्फ्रेंस थी यूरोपियन सोसाइटी ऑफ सेक्सुअल हेल्थ की, उसमें मैंने एक पोस्टर दिया था कि एक बंदा है जिसका जो दिल है वो टांगों के बीच में है और जो दिल है उसकी जगह पे नफ्स है। तो मैंने एक पोस्टर लगा दिया, तो माने ना माने बहुत ही अप्रिशिएट हुआ पूरी कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा जी एक पोस्टर में, एक तस्वीर में आपने बहुत सारी बातें हमें क्लियर कर दी हैं। तो मैंने ये उसका कैप्शन दिया था कि योर हार्ट इज़ बिटवीन योर लेग्स एंड योर डिक इज़ इन योर चेस्ट। ये मैंने उसका वहाँ पर दिया था उसका कैप्शन उस पोस्टर का। तो वेस्कुलर हेल्थ का और हार्ट का और नफ्स की हेल्थ का, उसकी कमज़ोरी के मुतालिक मैंने एक वाज़ेह तौर पे आपको बता दिया। फिर उसके बाद आपकी आ जाती है मेटाबॉलिक हेल्थ। मेटाबॉलिक हेल्थ में से सबसे पहले तो आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम आ जाता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में क्या होता है कि आपकी शुगर लेवल हाई हो रही है, आपको शुगर हो गई है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी हो रहा है, आपका कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा है, यानी कि लिपिड बैड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड वाला जो है वो भी आपकी ज़्यादा हो गई हैं, तो आपका यूरिक एसिड भी आपके अंदर ज़्यादा हो गया है। तो जब ये सारी चीज़ें आ गई हैं तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो गया है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में और मर्दाना कमज़ोरी में भी आपस में बिल्कुल डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि वो आपको बहुत ज़्यादा मरीज़ जो हैं 50% से भी ऊपर पेशेंट जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के पेशेंट होते हैं वो आपको मर्दाना कमज़ोरी के मरीज़ भी नज़र आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर मर्दाना कमज़ोरी हो गई है तो आपको ऐन मुमकिन है कि आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो गया, तो उसकी भी आप केयर करें, ध्यान करें, अपना वज़न कम करें, अपना शुगर लेवल कम करें, ठीक है। वो सारी जो केयर होती है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में लें, यूरिक एसिड को कम करें, ये सारा आप करें, तो ये बड़ा ज़रूरी है सारा, ठीक हो गया। फिर उसके बाद जो मर्दाना कमज़ोरी है ये आपकी हार्मोनल हेल्थ को भी बता रहा होता है कि बच्चे होश कर, कपूरों का पानी गया मुख, वो क्या कहते थे, ओ गल गई है मुख, एवं नहीं पैंदी है चूक। तो बात ये है कि इसका मतलब है हार्मोनल प्रॉब्लम हो गया। हार्मोन्स में क्या हुआ, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो हो गया, जिसकी वजह से ख्वाहिश कम हो गई है,
आपकी हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं, मसल आपके स्ट्रॉन्ग नहीं रहे, हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन वो भी बनाने हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यादाश्त भी आपकी ख़राब हो गई है, ब्लड लेवल भी हीमोग्लोबिन लेवल गिर गया है। क्यों? टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो गया है, जिसकी वजह से आपका नफ्स भी डाउन हो गया है और आपकी पूरी बॉडी भी जो है ना इसकी भी बुकी डाउन हो गई है। तो बुकी डाउन होने का मतलब ये है कि आपका नफ्स और आपकी बॉडी दोनों डाउन हो गई है। फिर एक बड़ा अहम हार्मोन है जिसका नाम है कॉर्टिजोल। ये जो टेंशन भरी लाइफ है, बैठे हैं, पैसे कमा रहे हैं, ये देना है, वो करना है, पैसे खर्चने हैं और ख़र्चा ज़्यादा हो गया है, अब बिजली का बिल आ गया है, टेंशनें, बीवी ना मेरी भाग जाए क्योंकि सेक्स बड़ा ख़राब है, ये सारी टेंशन ज़िंदगी टेंशन का नाम बन गया है। तो इसमें कॉर्टिजोल लेवल आपका बहुत हाई हो गया है। ये भी एक हार्मोन है और ये आपका वो हशर और नशर करता है कि जो पूरी दुनिया में नशर हो जाता है। क्या? घबराहट, बेचैनी, ब्लड प्रेशर, थकावट, सुस्ती, यानी कि कोई एनर्जी की कमी, यानी कि हर चीज़ आपकी बीमारियां आप पे अटैक कर रही हैं। क्यों? कॉर्टिजोल लेवल आपका हाई है, डिप्रेशन लेवल आपका बढ़ गया है। तो ये कॉर्टिजोल लेवल भी इसका मतलब आपका बढ़ गया है और जो नफ्स को भी नुकसान पहुंचा रहा है, उसको भी खड़े होने में से कहता ना भाई ना, तुम ना सार उठाना। क्यों? टेंशन बढ़ी है। तो टेंशन वक्त का जो हार्मोन है कॉर्टिजोल और उसका मर्दाना कमजोरी का जो तल्लक है सो बिल्कुल आपके सामने वाज़ेह हो गया है। फिर इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ हैं, जैसे क्या है? डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ में आपके नर्व्स जो हैं वो भी डैमेज हो जाती हैं। नर्व डैमेज हो गई, नर्व्स को महसूस ही नहीं हो रहा, लगता है नर्व्स नहीं है, कुछ हिचड़ा है, कोई टच भी कर रहा है तो महसूस नहीं हो रहा, डायबिटीज़ की वजह से। और न्यूरोलॉजिकल मसले भी हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस वगैरह, कई और बीमारियाँ हैं, SLE वगैरह, वो आपने समझ आएंगी, छोड़ें। लेकिन जब आपको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, पार्किंसन वगैरह हो गया है, तो आपका नफ्स जो है वो बिल्कुल सबसे पहले बताता है कि कल कई मुँह कैवी नहीं हो पैंदी चूक बंदिया, होश कर। फिर आखिर में डिप्रेशन, एंजाइटी, आपको पता है कितना गहरा तल्लक है मर्दाना कमज़ोरी का और डिप्रेशन का। बहुत ज़िंदगी बेकार लगती है, इंटरेस्ट ही नहीं लगता, मौत के ख्याल आ रहे हैं, खुशी महसूस नहीं हो रही, कोई काम करने को दिल नहीं कर रहा, नींद ख़राब, भूख ख़राब, मज़े ख़राब, ये डिप्रेशन है। और नफ्स जो है वो पहले बता रहा है जनाबी वाला कि डिप्रेशन है। तो नफ्स का जो, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मौत का आगाज़ जो है ये किसी ना किसी बीमारी का पेशखम है, उसकी वजह से हो रहा है। लेकिन सबसे पहले आपकी फिंगर पॉइंटिंग, विसल ब्लोइंग कौन करता है? ये आपका उस्वे अज़्वे अजीज़, आपका छोटा, ये वो एक पॉइंटर है जो सबसे बैरोमीटर है आपका हेल्थ का। तो जनाब इसकी सेहत जो है वो आपको बताती है कि जनाब आप सेहत की तरफ गाफिल ना हो इंसान, घड़ियाल तुम्हें देता है ये मुनादी कि जनाब एक और बीमारी तुम्हारी तरफ आ रही है। तो उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको बड़ी पसंद आई होगी। अपने दोस्तों से शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। डॉक्टर की इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।